नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 9 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर और ये 51 नंबर का पेपर होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 27 वर्ष पहले विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब उनकी 25 वर्ष की एक बेटी परिवार की औसत आयु कितनी होगी? देखो 27 वर्ष पहले कह रहा है, यानी कि दो लोगों की पहले थी 25, अब 27 वर्ष इसमें अगर जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 52 साल हो जाएगी एवरेज आयु। 25 वर्ष की बेटी आ गई है उसमें, यानी कि वो एवरेज से कम आ रही है, यानी कि जो कुछ भी तीन लोगों का एवरेज आएगा वो कम आएगा। तो 25 से 52 में डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 12 से 5 गया 7 हो गया और 4 से 2 गया 2, यानी कि 27 कम हो रहा है। एक लोगों में 3 का भाग करेंगे, 3 ने 27 हो गया, यानी कि इससे 9 घटा देंगे तो 43 आंसर। अगला सवाल, एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन के बराबर है। गोले का व्यास कितना होगा? देखो 4/3 पाई आर क्यू बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये लिखना नहीं होता, कैलकुलेशन दिमाग में किया करो जितनी भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, 6 गुणे 6 और गुणे हो जाएगा 8। तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 6। ब्याज पूछा गया, 2 गुना कर दो 12 आंसर। अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो एक निश्चित मूलधन 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से इतना हो जाता है। ठीक है, मिश्रधन हो गया। समान मूलधन पर इतने वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो दो कंडीशन इसमें दी गई हैं। एक कंडीशन थी कि प्रिंसिपल होगा तुम्हारा, कुछ रेट दी गई थी 10%, और यहाँ से क्या था, समय दिया गया था 4। दूसरी कंडीशन में सेम तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, टाइम हो गया 3 दूनी 6 7/2, और रेट हो गई तुम्हारी सेम 10%। ये था सिंपल इंटरेस्ट पर, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब यहाँ से देखो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 से चीज हो गई 11, 4 वर्ष कह रहा तो पावर हो जाएगी 4। समझ में आ गई? यानी कि मूलधन हो गया हमारा 10,000 और तुम्हारा जो मिश्रधन है वो तो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 हो गया। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर प्रिंसिपल जैसे जो उसमें था वही इसमें अगर 10,000 मान लें तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा, 7/2 गुणे 10 कर देंगे बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो चला गया, यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि साधारण ब्याज 3500 हो गया। तो समझना इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, इसकी वैल्यू दी गई थी 14,641/11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। हमें वैल्यू निकालनी थी 3500 की। समझ में आ गई? यानी 11 से ये काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 एकम 11। अब 11 का क्यूब 1331 कट गया, आंसर क्या आ गया 3500। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 15, 18, 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 4 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो बोला ही नहीं, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, जो कि क्या होगी, इन सब का एलसीएम होगी। अगर बोल देता सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, तब तो हमें उसमें गुणा भाग करके करना पड़ता, लेकिन यहाँ से एलसीएम मांगा था डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो 6 से चेक करते हैं, यहाँ से 6 एकम 6 किया, 6 पंजे 30, 4 शेषफल बच रहा है यहाँ पर, ये तो हो सकता है आंसर। ये देखो यहाँ से करेंगे 6 एकम 6, 1 बचा, यानी कि 13 हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ से 4 शेषफल नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ गया 634। इनका एलसीएम निकाल के करते तब भी 634 आता है, यानी कि इनका एलसीएम हम निकालते तो 630 आता। 4 शेषफल चाहिए था, इसलिए इसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाता है 634। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इनका सम पूछ लेता है, तो सम पूछने के लिए हमें एग्जैक्ट नंबर पता होने चाहिए। अगला सवाल, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंटेज बताइए। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो पहले तो डायरेक्ट लिख लो ये एसपी बराबर 12 वस्तुओं का सीपी, तो यहाँ से भी निकल सकता। अगर नहीं पता है तो समझो पापा ने तुम्हें दी 12 वस्तुएं कि बेटा इन्हें बेच के आ जाओ और पैसा पूरा लेके आ जाना, लेकिन तुम एक होशियार निकले, तुमने क्या किया 8 वस्तुएं दे के आ गए और तुमने पैसे पूरे 12 के कमा लिए, यानी कि तुमने प्रॉफिट भी ले लिया 4 वस्तुओं का, किस पर 8 वस्तुएं दे। कह रहा है कि इतना तो पैसा हम पास रख लेंगे, लेकिन कितने परसेंटेज का हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है, यानी कि हमें 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से आयतन दिया था, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया था 924।
एच की वैल्यू 18 दी थी, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर 18 लिखेंगे तो 6 3 18 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 6 कम 6 हो गया, बचा 3, 6 पंजे 30, 6 24, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 154। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, यानी कि रेडियस आ गई तुम्हारी 7, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 44। देखो ये डायरेक्ट ऐसे कर दिया, हमने हमेशा बताया था, हमेशा क्या बहुत बार ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर रेडियस 7 होगी तो पेरीमीटर तुम्हारा होगा, जो परिमाप होगा वो 44 होगा, एरिया 154 होगा। तो हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 देखी, डायरेक्ट रेडियस 7 लिख दी। समझ में आ गई। अगर 14 होती तो ये 88 होता, तो ये 616 होता। ये दो तो याद ही कर लो, बाकी निकालते कैसे, इसका 2 गुना हो रहा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। अगला सवाल, राधा ने 19,200 का ऋण लिया, जिसमें से कुछ धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर थी। उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए का भुगतान किया। ब्याज की 2 अलग अलग दरों पर उधार ली गई धनराशि कितना अंतर होगा। देखो कुछ नहीं, हमें सिंपल सा एलिगेशन लगाना। अगर 19,200 पे 4% का 1 साल का अगर ब्याज निकालते तो 4 दूनी 8 हो गया, 19 चौक 76, 768 रुपये मिलता। अगर 7% के हिसाब से निकालते तो 7 दूनी 14 जाएगा, 7 नेम 63, 1 64 हो जाएगा, 7 एकम 7 6 13 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो ओवरऑल 1 साल का ब्याज कितना होता, ओवरऑल 1 साल का ब्याज कितना होता, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 को 20। अब कुछ नहीं, सिंपल सा 7 6 8 लिखो, 13 4 4 लिखो, 11 0 4 लिखो। समझ में आ गई। यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 14 से 8 गया 6 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, यहाँ बचा कितना 10, 10 से 7 गया 3 हो गया। यहाँ से डिफरेंस देखो कितना हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 से क्या 2 हो गया। यहाँ से कट जाएगा, 4 6 24 हो गया, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 हो गया, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, यानी कि 7 5 12 की वैल्यू दी गई थी 19200 गुड़े इनका डिफरेंस, यानी कि 2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 2 छक्के 12 हो गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3200 आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगला सवाल, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच इतने इतने अनुपात में वितरित किया गया, यदि सी को बी से 2800 अधिक मिले, ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का कितना अंतर होगा। देखो सी और बी का डिफरेंस 4 का आ रहा है, यानी कि 4 की वैल्यू 2800 दी थी। हमसे ए और डी का पूछा, ए और डी का डिफरेंस कितना हो रहा है 9 का, यानी कि 9 की वैल्यू भी 4 सत्ते 28, 9 सत्ते 6300 आंसर। अगला सवाल, ए बी सी एक साथ मिलकर काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो बे उसी कार्य को 18 दिनों में, बी सी करता है 24 दिनों में, ए सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया था 16, ए प्लस बी बराबर कितना दिया था 18, और दिया क्या गया था बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे थे 24। इनका एलसीएम लेंगे, 72 करेंगे तो 16 से नहीं कट रहा, 72 का 2 गुना 144 कट जाएगा, 16 ने में 144, 18 8 144, 24 छक्के 144। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। अब हमें चाहिए क्या, ए चाहिए और सी चाहिए, यानी कि ए प्लस बी 8 है, ए प्लस बी अगर 8 है तो सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 9 चाहिए, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ए को चाहिए तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई 6 दी गई है, तो देखो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ए 3 आ गया, सी 1 आ गया, टोटल 4 हो गई। काम टोटल कितना था 144, तो 4 3 12 हो गया, 4 6 24। अगला सवाल, एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। बिल्कुल सरल सवाल था। देखो 8 नल थे, यानी कि 8 आदमी कोई काम है वो 27 मिनट में करते हैं, तो गुणा कर देंगे तो 27 अट्ठे यानी कि 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 5 21 हो गया। समझ में आ गई। 3 मिनट तक 8 लोगों ने काम किया, यानी कि 24 काम कर दिया, यानी कि 24 इसमें से घटा देंगे, 6 से 4 गया 2 गया, और 11 से 2 गया 9, यानी कि 192 हो गया। अब 192 काम कितने लोगों को करना है सर, 8 नल थे 2 चले गए, यानी कि 6 नल बचे, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं 6 आदमी बचे, क्योंकि नल तो समझ में नहीं आते, हम लोग करते रहते हैं आदमियों के हिसाब से, तो वही चीज़ होती है 32 मिनट लगेंगे। अगला सवाल,
एक माली एक बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं और उसके बाद कोई पेड़ शेष नहीं रहता, तो लगाए गए जाने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी कि जो भी न्यूनतम संख्या आएगी वो इन चारों नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 210 के रोल से देखो ये नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए, तो 0 तो इसमें है नहीं, ये तो कैंसिल। 1,105 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये चला गया। अब दो बचे हैं केवल। यहाँ से देखो 315 था, हमें तो 315 से ये दिख रहा था, लेकिन ये भी करके देख लेते, बाई चांस कट जाएगा ही। तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 चौको 20, 5 दूनी 10 हो गया, तो 21 दूनी 42 हो गया, 21 तियां 63 हो गया, ये नहीं कट रहा था, आंसर 31 15। बाकी आप एलसीएम ले सकते थे। अगला सवाल, संख्या 5, 8, 15 के चतुर्थां समानुपाती तथा 12 और 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखो चतुर्थीय वाला तो सभी को पता है कि कैसे निकलता है, तृतीय वाला अगर 2 नंबर हो तो b² होता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में जैसे तुम कॉपी रफ कॉपी लेके बैठे हो, तो ये नहीं डायरेक्ट करो, दिमाग में चलाओ कि हमें इससे काटना ही था, तो 3 आता 8 24 आ जाता चतुर्थीय अनुपात। अब यहाँ से देखो 30 डबल लिखा जाता, तो रफ कॉपी में केवल 30 × 30/12 लिखना था, बस। समझ में आ गई बात। तो यहां से देखो इसी का तो रेशियो में निकालना था, इसी का तो रेशियो निकालना था बस, और इसके अलावा कुछ मत लिखा करो भाई से, नहीं तो लिखते हो ना फिर दिक्कत हो जाती है। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 25 तियां 75 हो जाएगा, यानी 24:75 आ गया। क्या आ गया? 24:75, 3 8 24, ये 25। ठीक है, कैलकुलेशन जितना हो सके मन में किया करो, जितनी ज़्यादा हो सके। अगला सवाल देखो, व्यंजक ये दिया गया था, इसको सरल करके बताना। सबसे पहले ऑफ देखते हैं, तो यहाँ से ये कट गया, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ तो 2 आ गया। फिर यहाँ देखो ये कट गया, यहाँ गुणा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी कि 25 एकम 25 0.1, 2 का गुणा करेंगे तो ये आ गया 0.2 आ गया। फिर यहाँ से देखो ये गुणा का साइन करेंगे, 2 ऊपर पहुँच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2, यानी कि 2 से 2 घटा देंगे, यानी 0.5 गुणे 0.5 बच गया। यहाँ पर बचा क्या 2 प्लस का 0.2 माइनस का 25, यानी कि 0.25। तो यहाँ से हो गया 2.2 माइनस का 0.25, और यहाँ से घटाएंगे 10 से 5 गया 5 बचा, 11 से 2 गया 9 बचा, यानी कि 1.95 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करना था, तो सबसे पहले ऊपर इसको सॉल्व करते, तो 1/4 गुणे 2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, गुणा का साइन करेंगे, गुणे 3 एकम 3 1 4/3 हो गया, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, समझ में आ गई बात। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, नीचे आ गया 3, यानी कि यहाँ से मिल गया 2/9। अब ये बचा है, तो यहाँ से करेंगे सबसे पहले 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि प्लस का 4, तो 9 चौक 36, 2 38/9 हो गया, तो 9 चौक 36 करेंगे, यानी 4 से 2/9 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले, उसने अपने विरोधी को इतने मतों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया, तो चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का परसेंटेज क्या है। तो देखो यहाँ से हारने वाले को वोट कितने मिले, हारने वाले को वोट कितने मिले, 7500 घटा देंगे, यानी कि 0 5 12 से 5 गया 7 हो गया, यहाँ 10 बचा, 10 से 7 गया 3 हो गया, यहाँ बचा 3, यानी कि हारने वाले को इतने मिले। यानी कि इन सबको अगर जोड़ते हैं, किसको, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा टोटल वोट। जोड़ देंगे तो 0 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, यानी 3 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, यानी कि 75,000। हमें ऊपर कितना चाहिए, 41,250 परसेंटेज निकालना था, सिंपल सवाल है। तो 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये चला गया, तो 25 तियां 75 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 से एकम 25, बचा कितना 16, 25 छक्का 150, बचा कितना है 12, 25 ने में 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि 55% आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार 20% की छूट पर कुछ सामान खरीदा, उसने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखो मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 था, उस खरीद के लाया वो कितने में, 20% छूट पे 80 में, लेकिन उसने बेचा कितने, अंकित मूल्य के 10% छूट पे, यानी कि 90 में बेचा। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट 10 रुपये का लिया, बटे 80 हो गया, गुणे 100 हो गया, तो 1/100/8 का मतलब 12.5%। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे
की वृद्धि कर देता है तो वह उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम लेता है। उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? देखो यहाँ मिनट दिया था, यहाँ पर भी मिनट बना लो तो यहाँ से 300 हो गया, यानी कि उनके जो टाइम में रेशियो था 300, 10 मिनट कम ले रहा है यानी कि 290 हो गया। यानी कि स्पीड में देखेंगे तो 290 और 300 का हो गया। यानी कि हमारे हिसाब से 10 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 1 दिया गया है तो व्यक्ति की चाल बतानी थी, यानी कि 290 की वैल्यू हमें बतानी थी, यानी 1/10 गुणे 290 हो गया। तो यहाँ से 0 से 0 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने समय को तो मिनट में कर लिया, फिर चेंज कैसे नहीं हुआ? तो यहाँ से देखो, अगर घंटे में भी चेंज करते, डिवाइड 60 करते, रेशियो बनाते, ये तो कट जाता ना, ठीक है ना। अगर वो भी ना करते तो देखो 10 को घंटे में बनाते, बटे 60, 290 को 60 करते तो ये तो इससे कट जाना था। तो ये चीज़ें थोड़ी अंडरस्टूड है। अगला सवाल, एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा? तो देखो 9 5 14% की वैल्यू हमें दी गई थी 140। हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, क्या गुना हो रहा? 10 गुना, यानी कि 1000 आंसर आ गया। समझ गए ना? जैसे हमने मान लिया 100 तो 9% की हानि का मतलब 91 में बेच रहा, प्रॉफिट 5 का चाहिए तो 105, डिफरेंस 5 से गया 4, 10 से 9 गया 1, 14 की वैल्यू दी गई थी 140, हमने 100 की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल, यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के इतने परसेंट के बराबर है, b का a से अनुपात क्या होगा? तो देखो a का 78% बराबर b का 32.5 दिया था बटे 10 परसेंटेज कर लो। ये तो कैंसिल हो गया परसेंटेज से परसेंटेज, तो यहाँ से 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 करेंगे, हाँ कट जाएगा, 13 6 78 हो गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 हो गया। तो यहाँ से 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब बी का ए से रेशियो पूछा था, यानी कि 6 गुणे 2/5 बराबर हो जाएगा b/a। तो आंसर क्या आ गया? 12:5। अगला सवाल, गगन ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2500 की राशि उधार ली। उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 और दूसरे वर्ष के अंत में 500 का भुगतान किया। 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा? देखो ये सवाल थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, इन्हें कॉपी में नोट कर लिया करो। क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से ये सामने आते रहेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से 2500 में अगर पहली साल देखते तो साधारण ब्याज मिलता, तो 25 अट्ठे 200 रुपये उसे ब्याज मिलता, तो टोटल राशि कितनी होगी? 2700 हो गई। 2500 पे 200 ब्याज मिला दिया, 27 हो गई, उसमें से उसने 1000 दे दिया, तो बचा कितना? 1700 रुपये बचा। अब 1700 में दूसरे वर्ष के भी अंत में दिया, यानी कि एक ही साल का तो आया, फिर यहाँ से फिर से निकालेंगे एक साल का ब्याज, तो 8% रेट थी, 17 अट्ठे कितना होता है? 136 होता है। बात समझ में आ गई? 17 अट्ठे 136 होता है, यानी कि 1700 में 136 जोड़ेंगे तो 1836 हो गया। टोटल अमाउंट बनता जा रहा है, ये अमाउंट हुआ, फिर इससे चला गया, फिर ये अमाउंट बना, फिर इससे 500 जमा कर दिया उसने, यानी कि 1336 बचे। उसके बाद ये प्रिंसिपल बनता जा रहा है, प्रिंसिपल 1 हो गया, ये प्रिंसिपल 2 हो गया। समझ में आ गई बात? अब कह रहा है अब समय बचा है 2 साल, यानी कि 1336 पे हमें 2 साल के लिए निकालना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो रेट तो सेम रहेगी, समय अब 2 साल हो गया, तो 8% को क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई? 27 हो गई। समझ में आ गई बात? 25 से चीज कितनी हो गई? 27 हो गई। यानी कि देखो ऐसे करने जाओगे, अब स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने देख लिया यहाँ पर ऐसा नंबर दिया है कि 25 से नहीं कट रहा है, वो 25 से नहीं कट रहा, तो तुरंत किया करो ट्री मेथड। तो 8% का मतलब क्या हो गया? 8/100 हो गया, यानी कि इसका 8/100 निकालेंगे तो 8 छंग 48, हासिल लगा 4 हो गया, 8 3 24 4 28 हो गया, और 13 अट्ठे 104 हो गया, 104 हो 2 106 हो गया, यानी कि 106.88 हो गया, यानी कि 106.88 दूसरी साल भी मिलेगा, फिर इसका 8% निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि निकटतम रुपए में निकालना है। तो देखो यहाँ से 1336 बचा था, 1336 प्रिंसिपल, यही तो रुपए बचे थे देने के लिए। अब इसमें 106 और जोड़ दो, 6 6 12 6 18 के 8, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 हो गया। यहाँ पर देखो 3 2 5 हो गया, यहाँ पर देखो 1 हो गया, 1548 आ रहा। 1548 के पास देख लो सबसे पास कौन सा है? केवल ये है, ठीक है। 1800 तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो नंबर पॉइंट में ही चले जाएंगे ना। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं मानते तो देखो 106.88 करेंगे और 8/100 करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 टू 64 करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो 3 के नंबर ये वाला अभी निगलेक्ट कर लो, गुणा 8 करते, तो अगर पॉइंट लगाते दो नंबर के बाद लाते, यही तो एक बच रहा है, यानी कि 8 एकम 8 बच जाता, हम कह रहे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बचता ना। तो इस तरीके से किया करो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। अगला सवाल, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। समझ गए ना, अभी बताया था पापा ने तुम्हें 15 वस्तुएं दे दी, तुम गए, तुम होशियार निकले, तुमने 12 वस्तुओं में उतने रुपए लिए, पापा को दे दिए, बाकी तुमने बचा के खा गए। तुमने बचाए कितने रुपए हैं? 3 रुपए। वस्तुएं कितनी दे दी? 12 दे दी। पापा को देखो पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ गया, 25%। अगला सवाल करते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? देखो बहुत सरल हो गया, समान समय बोल दिया तो ये एकदम बिंदास हो गए, सवाल को लटका दो, ठीक है। A-B हो गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं A+B अपॉन में A-B बराबर 5/4, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो सभी को पता है ना, खूब बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ तो फिर देखो कैसे हम अभी बताते हैं। 5 से 4 9 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया। इसकी चाल देखो, A 9 दी थी, यानी कि A+B किया, A बड़ा होगा B छोटा होगा, तो देखो 9 बराबर 9 दिया तो 1 बराबर 1 आंसर आ गया। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहता है A/B, C/D लिखा है तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, बराबर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ठीक है। इससे इसको भी जाया जा सकता है, इससे इस पे भी जाया जा सकता है। अगला सवाल, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि का 18% दे दिया। अब शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मतों में खर्च हुई और 19,600 की शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? हमने मान लिया कि 100 राशि थी, 30% उसने अपनी किसको? वाइफ को दे दिया, ठीक है। बाकी बचा कितना है? 70 बचा है। फिर कह रहा है 2 पुत्रों में प्रत्येक को उसने शेष राशि का 18% दे दिया, यानी कि अगर इसका 18% निकालते हैं तो 1 जीरो जो चला गया, 18 सत्ते कितना हो गया? 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी कि 126 हो गया। समझ गया, 18 सत्ते 126 हो गया, यानी कि 12.61 को दी है। तो कितने पुत्र थे? 2 पुत्रों को यहाँ से दे दी, ठीक है। तो यहाँ से कितनी दे दी? 2 छक्के 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 से 25.2 दे दी। तो 70 से अगर हम पूरा घटाते कितना? 26। 70 से पूरा घटाते तो 26, 70 से 20 गया तो 50 बचा, 50 से 6 और घटा दो तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। तो 44.8 उसके पास बचा हुआ है। तो कह रहा है शेष बची राशि का 3/4 राशि विविध मतों पर, यानी कि 3/4 खर्च कर दिया, यानी कि 4 में से 3 खर्च कर दिया, बचा कितना? 1/4। तो शेष राशि का 1/4 खर्च बचा है, तो यही तो वैल्यू दी थी 19,600। राशि निकालनी थी तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, बिल्कुल निकाल सकते। तो 19600 बटे 44.8, 1/4 था, 4 ऊपर चला गया, गुणे में 100 हो गया। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ से कर सकते हैं 3 बार से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन काटो मत, इसको यहाँ से ले लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से देखो कट रहा है किसी से, 2 से काट लो पहले, 2 में 18, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 छक्के 12 हो गया। 14 सत्ते से कर लो, 14 सत्ते 98, 14 चौकू 56, ये हो जाएगा कितना? 25 बार, यानी कि 2 जीरो, 1 जीरो बचेगा ना यहाँ पर, हाँ 1 जीरो हो जाए। देखो 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 3 तो जीरो आ गए और 25 सत्ते 175, यानी कि उसकी राशि कितनी हो गई? 1,75,000। थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं, चलता है इतना। अगला सवाल, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है, लड़कों की औसत आयु इतनी है और लड़कियों की औसत आयु इतनी है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो देखो लड़कियों से अनुपात पूछा तो सबसे पहले लड़कियों की एवरेज आयु लिखो 12.3, फिर लड़कों की लिखो 14.4, ऑल ओवर कितनी थी? 13.23 का डिफरेंस 1.2 आ गया, इनका डिफरेंस 12 से 3 गया 9, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 3 चौकू 12, 3 तिरका 9, अनुपात कितना आ गया? 4:3 आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को इतने में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है, दूसरी छूट कितनी होगी? देखो 315, तमंचे की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज। तो देखो 10% की छूट दे दी तो 90% में बेचा होगा, तो दूसरी छूट दे रही है ना, उसे रहने दो, इनका रेशियो बना लो आसानी से, यहाँ से चला जाएगा यहाँ से, फिर देखो यहाँ से करेंगे तो 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंजे 35 हो गया, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 पन्ने
45 हो गया, यानी कि 2:1 आ गया। तो देखो 2 की चीज थी, 1 रुपए में बेच दी, छूट कितने दी, 1 रुपए की, किससे, 2 से गुणा कर देंगे 100, आंसर 50% आ गया। बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल, चलिए फिर 9 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर मत जाना, ये थोड़ा स्लाइड में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ ना। आप लोग कमेंट तो करते नहीं, कोई बात नहीं, किसी दिन किसी ना दिन आके आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।